दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह मेरे दिल के बेहद करीब है। इसके हर शब्द में मेरी भावनाओं की गहराई और मेरे एहसासों की सच्चाई झलकती है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको मेरी आत्मा की आवाज़ का एहसास होगा। आशा करती हूँ यह कविता आपके दिल को भी उतना ही छू पाए जितना दिल से मैंने इसको लिखा है। नारी कोई धन नहीं, वह एक इंसान है। आज भी हमारे समाज में एक लड़की को पराया धन कहा जाता है, लेकिन कभी सोचा है यह शब्द उसकी आत्मा को कितना चोट पहुंचाता है। धन कोई वस्तु होता है जिसे तोला जाता है, खरीदा बेचा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और नारी तो जीवन की जननी है, एक जीता जागता इंसान है। फिर क्यों उसे अब तक केवल धन कहकर अपमानित किया जाता है? लोग कहते हैं स्त्री पराया धन है, पर मैं पूछती हूँ धन का अर्थ जानते हो तुम? धन वह वस्तु है जिसे खरीदा बेचा जाता है, जिससे जरूरतें पूरी होती हैं, जिसका मूल्य बाजार में आका जाता है। तो बताओ, क्या नारी कोई वस्तु है? क्या उसकी आत्मा का कोई मोल है? क्या उसकी मुस्कान को बेचा जा सकता है? अरे, क्या उसकी आंखों के सपनों को तोला जा सकता है? नहीं, तो फिर वो धन कैसे है? नारी कोई धन नहीं, वो भी एक इंसान है। वो भी एक इंसान है जिसके भीतर धड़कता है दिल, जिसके भीतर बसता है विवेक, जिसके भीतर जलती है आत्मा की लौ। लड़की भी लड़के की तरह मुट्ठी बंद कर पैदा होती है। लड़की भी लड़के की तरह हंसती है, रोती है। लड़की भी लड़के की तरह दादा दादी का चश्मा तोड़ती है, उनके साथ खेलती है, शरारतें करती है। तो कैसे एक को इंसान और दूसरी को पराया धन कहा जाता है? कैसे एक को इंसान और दूसरी को पराया धन कहा जाता है? अरे, वो तो दो घरों की शान होती है, पर विडंबना देखो, किसी भी घर में उसका पूरा हक नहीं होता। किसी भी घर में उसका पूरा हक नहीं होता। मायके में उसे पराया धन कहा जाता है और ससुराल में उसे पराए घर से आई है कहकर संबोधित किया जाता है। हर जगह उसकी पहचान दूसरों के नाम से बंधी रहती है। समाज वालों, कभी उसकी झुकी गर्दन देखी है तुमने? कभी उसकी चुप्पी सुनी है? नहीं सुनी होगी। वो हर दिन अपने सपनों का गला घोटती है, क्योंकि उसे बार बार कहा जाता है तू तो पराया धन है, तू तो पराया धन है। पर सच तो यह है, नारी कोई वस्तु नहीं, ना कोई संपत्ति, ना कोई बाजार की चीज। नारी एक इंसान है, वो इंसान जिसके बिना कोई भी घर अधूरा है, जिसके बिना सृष्टि की नींव हिल जाती है, जिसके बिना जीवन की रचना ही असंभव है। जीवन की रचना ही असंभव है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच बदलो, नारी को सम्मान से पुकारो, नारी को सम्मान से पुकारो, इंसान की तरह देखो, उसके सपनों को पंख दो और उसकी इच्छाओं को आवाज़ दो, उसकी इच्छाओं को आवाज़ दो। क्योंकि नारी कोई धन नहीं है, ना अपना ना पराया, वो एक इंसान है। और इंसानियत का यही धर्म है कि उसे सिर्फ इंसान समझा जाए, उसे सिर्फ इंसान समझा जाए। समाज को अब अपनी सोच बदलनी होगी। नारी को धन कहकर नहीं, नारी को इंसान कहकर सम्मान देना होगा। क्योंकि जब एक स्त्री को वस्तु समझा जाएगा तब तक इंसानियत अधूरी ही रह जाएगी, तब तक इंसानियत अधूरी ही रह जाएगी। और याद रखिए, नारी कोई धन नहीं है, ना अपना ना पराया, वह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। वह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है और उसको भी हक है कि वो भी मर्दों की तरह इंसान समझी जाए, कोई बाजार की वस्तु नहीं, कोई इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ नहीं। तो एक बात मैं बारंबार कहूँगी कि नारी कोई धन नहीं है, ना अपना ना पराया, वो एक इंसान है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। धन्यवाद।